एक सवाल है, नरसिंह भगवान खंबे से ही क्यों प्रकट हुए? मतलब निर्जीव तो बहुत सी चीजें थी, पत्थर था, दीवार थी, धरती थी, चबूतरा भी तो था, फिर खंबा ही क्यों? कहानी हम सब जानते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान कहीं नहीं, प्रहलाद ने कहा भगवान हर जगह, और फिर गुस्से में खंबे पर प्रहार होता है और उसी से प्रकट होते नरसिंह भगवान। लेकिन असली बात यहीं से शुरू होती है। मतलब जो चीज हमें जड़ लगती है, जैसे पत्थर, खंबा, वह भी पूरी तरह मृत नहीं है, उसमें भी एक तरह की ऊर्जा है। जैसे आइंस्टाइन ने कहा E=mc², यानी हर पदार्थ ऊर्जा का ही एक रूप है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर चीज एक वेव फंक्शन की तरह बिहेव करती है, यानी सब कुछ वाइब्रेशन है। तो सीधी बात, जिसे हम निर्जीव मानते हैं वह भी ब्रह्मांड के अस्तित्व का एक हिस्सा है। अब इसे अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। हिरण्यकश्यप क्या है? हमारा अहंकार। प्रहलाद क्या है? हमारे अंदर की सच्ची आवाज। और खंबा क्या है? हमारा माइंड। जब हमारा ईगो बोलता है कुछ नहीं है, सब मैं ही हूं, तो अंदर से एक आवाज आती है नहीं, कुछ और है। तो अंदर एक क्लैश होता है, टकराव होता है, एक नई शक्ति बाहर आती है, और वही शक्ति है श्री नरसिंह भगवान, उसी का प्रतीक है। और यही कारण है कि उनके रूप में शेर का सिर है। तो नरसिंह उपनिषद में सिंह को उग्र कहा गया है, मतलब वह चेतना जो अन्याय को सहन नहीं करती, वह शक्ति जो सत्य को प्रकट कर देती। अब वापस आते हैं, खंबा ही क्यों? देखो, एक खंबा एक अजीब सी जगह है, ना पूरी तरीके से अंदर, न पूरी तरीके से बाहर, न जमीन न छत, मतलब एक बीच की जगह। और नरसिंह अवतार भी ऐसा ही, न दिन न रात, न इंसान न जानवर। इसलिए प्रकट होने के लिए भी यही बीच की जगह चुनी गई। दूसरी बात, खंबा ही आधार है, पूरा महल उसी पर टिका होता है। जैसे हमारा माइंड, जिस पर पूरा अनुभव टिका होता है, और जब उसी आधार पर प्रहार होता है तो छुपा हुआ जो सत्य है वो प्रकट हो जाता है। तीसरी बात, हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या भगवान इसमें है? और उसने हाथ रखा, उसी खंबे में प्रहार किया, तो वही क्षण, वही स्थान एक परीक्षा का बिंदु बन गया। तो जहां चैलेंज दिया गया वहीं आंसर मिल गया। और शायद इसी भावना को जीवित रखने के लिए मेरे गांव मवैया के परिवार में प्रत्येक वर्ष हमारे कुल देवता श्री नरसिंह भगवान की पूजा होती है। हवन, आरती, जयकारे, उसके बाद भंडारा होता है, और घरों में शुद्ध घी और मोटे आटे से बना हुआ प्रसाद वितरित किया जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक जुड़ाव है अपनी जड़ों से, अपनी देवता से, और उस चेतना से जो हमारे भीतर ही। तो इस वर्ष नरसिंह चतुर्दशी गुरुवार 30 अप्रैल 2026 को है। आज हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने इस परंपरा को केवल निभाया नहीं, बल्कि इसे ऐसे जिया कि हर पीढ़ी को याद रहे कि अहंकार टूटे बिना सच्चा प्रकाश प्रकट नहीं होता। तो श्री नरसिंह भगवान बाहर से नहीं आते, वे तब प्रकट होते हैं जब भीतर का अहंकार रूपी खंबा टूटता है। जय नरसिंह।